श्री गणेशाय नमः। आज हम लेके आए शिव महापुराण का 8वां खंड है, श्री केदारेश्वर जी की महिमा। सूजी ने बताया, हे ऋषियों, विष्णु भगवान के स्वरूप नारायण भगवान ने बद्री आश्रम में जाकर तपस्या की। शिवजी पार्थिव लिंग में प्रवेश कर उन्हीं की पूजा को स्वीकार करते रहे। इसी प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गए। भगवान शिव शंकर ने नर नारायण से वर मांगने को कहा। भगवान नारायण शंकर से बोले, आप साक्षात रूप में यहाँ पर हमेशा विराजमान रहे। ओम नमः शिवाय। इस पर भगवान शिव वहाँ पर ज्योतिर्लिंग रूप से विराजमान हो गए। वहाँ पर वे केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। जो प्राणी यहाँ पर केदारेश्वर के दर्शन करता है और उनका पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ओम नमः शिवाय। एक बार की बात है कि पांडवों ने भगवान शिव शंकर के यहाँ पर महिष रूप में दर्शन किए। पांडव उनके पास गए तो वे भागने लगे, परंतु पांडवों ने उनकी पूंछ को पकड़ लिया। ओम नमः शिवाय। और प्रार्थना करने लगे कि हे स्वामी, आप तो साक्षात शिव है, इसीलिए हमसे भाग कर न जाएं। इसमें आपके असली रूप का हम पहचान लिया है। इसी पर भगवान शंकर की कृपा दृष्टि से पांडवों के सभी संकट दूर हो गए और उन्होंने भगवान शंकर से इच्छित वर प्राप्त हुआ। केदारेश्वर की पूजा अर्चना से इच्छित वर प्राप्त हुए। केदारेश्वर की पूजा अर्चना से इच्छित वर की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। जरूर जाना केदारेश्वर जी महाराज शिवलिंग के दर्शन करने के लिए। भीमेश्वर शिव की उत्पत्ति कैसे हुई वो कथा सुने। भीमेश्वर नाम का एक राक्षस था। एक बार किसी ने उससे कहा कि राजा, तुम्हारे नाश के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ये सुन भीम राजा के पास गया और तलवार निकाल कर राजा को पटकने लगा। राजा ने भगवान शिव जी का स्मरण कर भीम नामक राक्षसुर से बोला, मैं संसार के रक्षक शिव जी का स्मरण व पूजन कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारा कोई भय नहीं है। यह सुनकर भीम राक्षस बोला, शिव मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ओम नमः शिवाय। उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इतना कहकर उसने शिवलिंग पर तलवार लगाई। तभी उस पार्थिव लिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने अपने त्रिशूल से उसकी तलवार को काट कर फेंक दिया। ओम नमः शिवाय। तथा दोनों में घोर संग्राम प्रारंभ हो गया। शिवजी के गण भी राक्षसी सेना से युद्ध करने लगे। उस भयानक युद्ध से पृथ्वी वन पर्वत सभी कंपायमान हो गए। इस पर नारद जी की प्रार्थना पर शिवजी ने हुंकार कर अग्नि को प्रकट कर दिया। उस अग्नि ज्वाला ने भीम को भस्म कर डाला। ओम नमः शिवाय। भीम की भस्म से वहाँ अनेक प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न हो गई। ये औषधियाँ समस्त रोगों का विनाश करने वाली और मंगलदायी है। भीम के भस्म हो जाने पर सभी ऋषि मुनि और देवताओं ने शिवजी की स्तुति की और बोले, हे स्वामी, आप चराचर जगत के कल्याण हेतु इसी स्थान पर विराजमान रहिए। उनकी बात मानकर शिवजी वहीं पर विराजमान हो गए। उनका नाम भीम शंकर शिव पड़ गया। वह समस्त संसार के कल्याणकारी और दुख विनाशक रह जाते हैं। अपने भक्तों के सारे दुख दर्द दूर करते हैं। महादेव बाबा, ये कथा यहीं समाप्त होती है। श्री विश्वेश्वर जी शिव की महिमा सुनिए। अब
ओम नमः शिवाय। सूजी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं काशी में स्थित अविमुखेश्वर लिंग की महिमा का वर्णन करता हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। ओम नमः शिवाय। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से अविमुखेश्वर लिंग की महिमा के विषय में पूछा। इस पर भगवान शंकर ने बताया, हे प्राणेश्वरी, समस्त जीवों को भक्ति प्रदान करने वाला परम पवित्र काशी धाम कहलाता है। यह मेरा ही निवास स्थान है। ओम नमः शिवाय। सिद्ध पुरुष यहाँ काशी में आकर मेरे अनेकों रूपों का वर्णन करते हैं। मेरे ज्ञानी भक्त भले ही अन्य तीर्थों का सेवन करे, परंतु काशी ही उनका मुक्ति प्रदान करने वाला स्थान है। ओम नमः शिवाय। काशी में किसी भी अवस्था के प्राणी की मृत्यु होने पर उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। पवित्र अथवा अपवित्र कन्याओं हो या स्त्री, सभी की काशी में मृत्यु होने पर उसकी मुक्ति निश्चय है। हे उमा, मेरा यह काशी धाम अत्यंत गोपनीय है। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी इसकी महिमा को बताने में असमर्थ है। जिस मुक्ति के लिए योग्य जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते रहते हैं, वही मुक्ति काशी में मरने पर मोक्ष उनको प्राप्ति होती है। अधर्मी से अधर्मी, कितना भी अधर्मी पुरुष हो या महिला हो या कोई भी मनुष्य हो, वहाँ पर मृत्यु प्राप्त होने पर आवागमन के चक्कर से छूट जाता है वह इंसान। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। परंतु जो व्यक्ति विचार पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ जब मेरा ध्यान अर्चना स्मरण एवं जप करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। उनके पुण्यों की महिमा तो कल्याणकारी भी वर्णन नहीं कर सकता। वे व्यक्ति तो मेरे स्वरूप में ही लीन हो जाते हैं। इस तीर्थ में रहकर जो दुष्कर्म करता है, उसे 10,000 वर्ष तक नरक को भोगना पड़ता है। शुभ कर्म स्वर्ग प्रदान करते हैं। हे पार्वती, कर्म 3 प्रकार के हैं, ध्यान से सुनना। एक जन्म से सचित कर्म, दूसरा इस जन्म में किए गए कर्म। ओम नमः शिवाय। तीसरा इन दोनों के फलस्वरूप जो कर्म इस शरीर में भोगे जो रहे हैं, उन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इसमें सचित तथा क्रियामान तो दान भोग से नष्ट होते हैं। सचित तथा क्रियामान कर्म काशी के अतिरिक्त अन्य नष्ट नहीं होते। जिन व्यक्तियों ने पूर्व जन्म में काशी में निवास किया है, वे ही दूसरे जन्म में काशी में मृत्यु को पाते हैं। यहाँ गंगा स्नान से सभी कर्म बंद नष्ट हो जाते हैं। किसी पुण्य प्रताप से ही काशी में वास मिलता है। ओम नमः शिवाय। गौतम प्रभाव। प्राचीन काल में महर्षि गौतम में दक्षिण में ब्रह्मपूर्वक पर 10,000 तक सिद्धि हेतु तप किया था। उसी समय महान अकाल पड़ रहा था। 100 वर्ष तक वर्षा न होने पर जल का भी मिलना कठिन हो गया था। ओम नमः शिवाय। महर्षि गौतम ने वरुण देव की आराधना की। 6 माह के बाद वरुण देव ने प्रकट होकर ऋषि से वरदान मांगने को कहा। वरुण देव की वाणी सुनकर गौतम ऋषि बोले, हे वरुण देव, इस समय चराचर प्राणी और वनस्पति जगत
वर्षा न होने के कारण व्याकुल है। मैं उन्हें सुखी देखने के लिए वर्षा का होना चाहता हूँ। यह सुनकर वरुण देव बोले, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। इसके लिए भगवान भोलेनाथ की स्वीकृति चाहिए मुझे, क्योंकि हम सब भगवान भोलेनाथ के अधीन हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप इसे छोड़कर कोई दूसरा वर मांग सकते हो। ये सुनकर महर्षि गौतम बोले, हे वरुण देव, मुझे इसके अतिरिक्त अन्य किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। यदि आप संतुष्ट हैं तो जल प्रदान कीजिए। इससे अधिक पुण्य का कोई और कार्य नहीं है हो सकता। वरुण देव बोले, यदि आप जल ही चाहते हो तो आप एक गड्ढा खोदिए, मैं उस जल से भरे उसे गड्ढे को जल से भर दूंगा, जो भी खाली नहीं होगा। इससे इस विश्व में आपका एक नाम होगा। गौतम ऋषि ने तुरंत एक हाथ लंबा चौड़ा गड्ढा खोदा। वरुण देव ने उस गड्ढा खोद वरुण देव ने उस गड्ढे में तुरंत जल से भर दिया। ओम नमः शिवाय। वरुण देव ने गौतम ऋषि से कहा, इस स्थान पर हवन, दान, देव पूजन, तपस्या, पितृ श्राद्ध आदि करने से सब सफल होंगे। ओम नमः शिवाय। इतना कहकर वरुण देव अंतर ध्यान हो गए। गड्ढे के उसी जल से अन्न पैदा किया जाने लगा। इससे सभी जीव जंतु संतुष्ट और परम प्रसन्न हुए। वह स्थान गौतम ऋषि की कृपा से रिद्धि सिद्धिदायक हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महर्षि गौतम को गो हत्या का दोष। ध्यान से सुनाइए कथा। एक दिन की बात है कि गौतम ऋषि के शिष्य उनकी आज्ञा से गड्ढे से जल लाने को गए। उसी समय अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहां पर जल भरने के लिए आई। स्त्रियों ने ऋषि गौतम के शिष्यों से कहा, पहले हम जल भर लेने दो, तुम हमारे बाद में जल भर लेना। इसके बाद ही उन्हें कुछ फटकार भी लगा दी। इस पर गौतम ऋषि के शिष्य बिना जल भरे ही आश्रम को लौट गए। ऋषि पत्नी अहिल्या उन्हें समझा बुझाकर स्वयं जल भरने गई। उन्होंने स्वयं ऋषि गौतम को जल लाकर दिया। तब अहिल्या स्वयं जल भरने के लिए जाने लगी। इस पर अन्य ऋषियों की पत्नियां ने किसी दिन शिकायत कर दी कि अहिल्या हमें पानी नहीं भरने देती है। वह कहती है कि यह मेरे पति ने ही वरुण देव से यह वर पाया था, तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है। ओम नमः शिवाय। इस पर ऋषि लोग गौतम ऋषि से नाराज हो गए। ओम नमः शिवाय। उन्होंने दुख पहुंचाने के लिए वह गणपति का पूजन करने लगे। गणपति प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर कहने लगे, मैं आप लोगों से प्रसन्न हूँ, आप लोग वरदान मांगो। मुनिगण बोले, हे स्वामी, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हम सब आपसे यह वरदान चाहते हैं कि महर्षि गौतम इस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाएं। ओम नमः शिवाय। मुनियों की यह कुटिल बात सुनकर गणपति हंसकर बोले, हे मुनियों, महर्षि गौतम तो निरपराध है, उन्हें दंड देना उचित नहीं है, इससे तुम्हारा ही अमंगल होगा। ओम नमः शिवाय। वे तो बड़े परोपकारी जीव है, तुम सब उनसे द्वेष रखना बंद कर दो। इससे अच्छा है कि तुम कोई दूसरा वर मांग लो। गणेश जी के बार बार समझाने पर भी मुनि
वृंदन अपने आग्रह पर अड़ गए। तो गणेश जी यह कहकर अंतर ध्यान हो गए कि तुम नहीं मानते हो तो ऐसा ही हो। मुनि वरदान को वरदान देने के पश्चात गणेश जी ने अपने वरदान को सत्य करने के लिए एक निर्मल गौ का रूप धारण कर लिया। ओम नमः शिवाय। यह गाय गौतम ऋषि द्वारा पैदा किए गए जो आदि को खाने लगी। गौतम जी ने उस गाय को एक तिनके से खेत से बाहर हाँक दिया। तिनके से तड़ित होने पर गाय गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। ओम नमः शिवाय। शौर्या। उस तिनके से गाय की मृत्यु हो गई। यह देखकर गौतम ऋषि को बड़ा भारी दुख हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को बुलाकर कहा, पता नहीं भगवान शंकर हम पर क्यों क्रोध हो गए हैं, जो गो हत्या का पाप मुझे लग गया है। ओम नमः शिवाय। उसी समय वे कपटी मुनिगण भी वहां आ गए। वे महर्षि गौतम, उनकी पत्नी अहिल्या और उनके शिष्यों को बुरा भला कहने लगे। ओम नमः शिवाय। वे वहां पर आकर गौतम ऋषि को बुरा भला कहने लगे। अतः अपनी पत्नी और शिष्यों के साथ तुम किसी दूसरे स्थान पर चले जाओ, तुम गो हत्या हरे बन गए हो। इतना कहकर वे सब मुनि मिलकर उन पर पत्थर बरसाने लगे। इस पर गौतम ऋषि वहां से एक कोस की दूरी पर दूसरी जगह रहने लगे। ओम नमः शिवाय। 15 दिन के बाद गौतम ऋषि ने उन ऋषियों के पास आकर प्रायश्चित का उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया, आप अपने पाप को सब जगह प्रसिद्ध कीजिए और पृथ्वी की 3 परिक्रमा लगाइए। यदि आप इतना नहीं कर सकते तो तप के द्वारा गंगा जी को प्रकट करके उसमें स्नान करो, 1 करोड़ पार्थिव पूजन करो, तब इस महापाप से छुटकारा मिल सकता है। मुनियों की आज्ञा पाकर गौतम मुनि वहां से यात्रा के लिए चल पड़े। वे पहले ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करके पार्थिव लिंग बनाकर विधि विधान से शिव जी की पूजा करने लगे। उन्हीं की पत्नी अहिल्या बाई भी एकाग्रचित होकर शिव जी का पूजन करने लगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज के लिए इतनी कथा पढ़ेंगे हम। अब हम कल सुनाएंगे। अब हम आरती पढ़ेंगे। ओम जय शिव ओंकारा। ओ स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृक्षवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर भुज 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला मन माला मुंड माला धारी। चंदन मृद मद सोहे बोले सुबकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। सनकादिक बर मादिक बोला
जग दुख हरता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका। प्रणाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गाता। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पाता। ओम जय शिव ओंकारा। बोलो महादेव बाबा की जय, सब परिवार की जय, महादेव बाबा की।